हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 28 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नाइजर रिपब्लिक में इंडिया के एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली पीके नायर जी को, प्रेम कुमार नायर जी को नाइजर रिपब्लिक में इंडिया की तरफ से एम्बेसडर बनाया गया है, यानी राजदूत। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो पीके नायर जी हैं, इससे पहले हम्बन टोटा श्रीलंका में काउंसलर जनरल थे, आप याद रखिएगा। और जो पीके नायर हैं, उन्होंने नाइजर में राजेश अग्रवाल जी की जगह ली है। इससे पहले राजेश अग्रवाल जी नाइजर में इंडिया के अम्बेसडर थे। तो आप इतना सब याद रखेंगे। नाइजर की बात करें तो यहाँ की कैपिटल आप देख लीजिए, नियामे यहाँ की कैपिटल है। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, क्योंकि ये फ्रांस की कॉलोनी था इसलिए वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है यहाँ की करेंसी। और प्रेसिडेंट अजीब सा नाम है इनका, महामदो इसोफो जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो आप याद रखिएगा, इंडिया के एम्बेसडर नाइजर रिपब्लिक में बने हैं पीके नायर, प्रेम कुमार नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सिल्वर फिश की एक न्यू स्पीसी किस भारतीय स्टेट में खोजी गई है? तो रिसेंटली सिल्वर फिश की एक नई स्पीसी खोजी गई है तमिलनाडु में। आप याद रखिएगा, इसका नाम है पुंटियस सैंक्टस। तो ये स्पीसी तमिलनाडु में खोजी गई है। केरल में इसको परल के नाम से जानते हैं और तमिलनाडु में इसको केंदे के नाम से जानते हैं। ये लोकल भाषा में इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है। मैं बता दूं आपको, ये जो सिल्वर फिश आप देख रहे हैं, ये एक फ्रेश वाटर की फ़िश है और इसकी मैक्सिमम लंबाई 7 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली तमिलनाडु में सिल्वर फिश की एक नई स्पीसी खोजी गई है। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो सीएम कौन है यहाँ का? के पलनीस्वामी यहाँ के सीएम हैं, AIDMK पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी। मैं बता दूं आपको, इंडिया की पहली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो बन रही है वो तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में बन रही है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कावेरी डेल्टा जोन को एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया था। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप ऑडियो कॉलिंग ऐप कैचअप किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली फेसबुक ने एक ग्रुप ऑडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है कैचअप। इसमें सिर्फ ऑडियो कॉलिंग की फैसिलिटी होगी। एक तरह से ये फैमिली चैटिंग प्लेटफॉर्म है, आप याद रखिएगा। 8 लोग एक बार में कनेक्टेड हो सकते हैं। आपको ये पता ही होगा कि कुछ दिन पहले जो फेसबुक है उसने मैसेंजर रूम नाम का एक वीडियो कॉलिंग ऐप भी लॉन्च किया था जिसमें एक बार में 50 लोग कनेक्ट हो सकते थे। तो ऑडियो कॉलिंग के लिए फेसबुक ने कैचअप और वीडियो कॉलिंग के लिए फेसबुक ने मैसेंजर रूम डेवलप किए हैं। इस समय फेसबुक इस तरह के जो वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग ऐप है वो इसलिए डेवलप कर रहा है क्योंकि जूम जो ऐप है उसको लेकर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ आ गए हैं, क्योंकि वो चाइना के बंदे ने डेवलप किया है इसलिए। तो आप याद रखिएगा, कैचअप और मैसेंजर दोनों फेसबुक के कॉलिंग ऐप हैं। जहाँ कैचअप आपका ऑडियो कॉलिंग ऐप है, वहीं मैसेंजर आपका वीडियो कॉलिंग ऐप है। बात करें अगर फेसबुक की, तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और इसके फाउंडर एंड CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदन योजना लर्निंग पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया? तो रिसेंटली राजस्थान सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने रिसेंटली वंदन योजना पर जो लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 थीम है इस पर वेबिनार आयोजित किया। पर्पज़ क्या है? कोविड-19 के जाने के बाद हमें क्या व्यवहार करना है और कैसे उसको कंट्रोल करने में मदद करनी है, इस पर इसमें एनालिसिस किया गया। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो ट्राइफेड है उसने भी पार्ट लिया इस वेबिनार में। तो आप ये भी याद रखेंगे। ट्राइफेड ने अनाउंस किया टेक फॉर ट्राइबल। ये एक इनिशिएटिव है ट्राइफेड का। इसके अंतर्गत जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनको स्किल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो टेक फॉर ट्राइबल ये ट्राइफेड का इनिशिएटिव है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बता दिया था, जब टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव को आपके ट्राइफेड ने लॉन्च किया था तभी मैंने आपको बता दिया था। तो आप याद रखिएगा, वंदन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 वेबिनार राजस्थान गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ट्राइफेड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। बात करें अगर ट्राइफेड की, तो फुल फॉर्म है इसका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है इसका फुल फॉर्म। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली RT लैब बेस्ड कोविड-19 टेस्टिंग किट डेवलप करने के लिए CSIR ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है? तो मैं बता दूं आपको, CSIR ने रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि RT लैम्प बेस्ड कोविड-19 टेस्टिंग किट डेवलप की जा सके। देखिए, CSIR की एक संस्था है IIM जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। IIM का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि RT लैम्प बेस्ड
कोविड-19 टेस्टिंग किट डेवलप की जा सके। आरटी लैम्प का फुल फॉर्म क्या है? तो आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसका फुल फॉर्म हो गया। और लैम्प का मतलब है लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन, ये है आरटी लैम्प का फुल फॉर्म। इसमें पर्पस क्या है देखिए इसका करने का। जो आरटी लैम्प बेस्ड टेस्ट होता है ये एक रैपिड, एक्यूरेट और कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट होता है और इसके लिए किसी बड़े लैब इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। एक छोटी सी मोबाइल लैब में भी इसके द्वारा टेस्ट कंडक्ट करवाया जा सकता है। बेसिकली आरटी लैम्प जो टेस्ट होता है वो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट होता है। तो आप याद रखिएगा CSIR की जम्मू बेस्ड IIM संस्था ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि आरटी लैम्प बेस्ड कोविड-19 टेस्टिंग किट डेवलप की जा सके। बात करते हैं CSIR की, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप याद रखिएगा। और वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं CSIR के, उनका नाम है शेखर C मांडे। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। तो आपको एक बात याद रखनी है कि 1942 में ही 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी घोषणा महात्मा गांधी जी ने करो या मरो यानी डू और डाई के नारे के साथ की थी, गोलियां टैंक चौक मैदान मुंबई से। इसके अलावा 1942 में एक और घटना हुई थी, क्रिप्स मिशन भारत आया था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो ये 2 घटनाएं आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NBPCL ने MP में 12 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को फंड प्रोवाइड करने के लिए किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली NBPCL यानी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड ने PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है, यानी MOU पर साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो 12 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को 22,000 करोड़ का फंड प्रोवाइड कर सके। तो आप याद रखिएगा 22,000 करोड़ के फंड के लिए PFC और NBPCL ने MOU पर साइन किए हैं। इसके तहत टोटल 12 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा जिसमें 225 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो आप याद रखिएगा MP में 12 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए रिसेंटली NBPCL और PFC ने 22,000 करोड़ फंड के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके द्वारा 225 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी MP में। मैं बता दूं आपको, जो PFC है यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कार्य करता है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो राजीव शर्मा जी इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। MP गवर्नमेंट की बात करें तो इतने दिनों से मैंने आपको बता रहा हूँ कि MP गवर्नमेंट ने जो है अपने जो पुलिस एम्प्लॉयज़ हैं, पुलिस पर्सनल्स, उनके लिए कर्मवीर अवार्ड की घोषणा की थी। इसके अलावा श्रम सिद्धि अभियान भी MP गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है ताकि लोगों को, जो लेबर्स हैं रूरल एरियाज़ में, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर हाट किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि ट्रेडिशनल बिजनेसेस को प्रमोट किया जा सके? तो मैं बता दूं आपको, हुनर हाट जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की पहल है, यानी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। कौन मिनिस्टर हैं? मुख्तार अब्बास नकवी जी इसके मिनिस्टर हैं। यहाँ पर देखिएगा हुनर हाट देखिए कई बार ऑर्गेनाइज होता है हमारे डिफरेंट स्टेट में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इस बार जो हुनर हाट ऑर्गेनाइज होगा, ऐसा कहा गया है कि सितंबर 2020 से स्टार्टिंग होगी। और जो पहला हुनर हाट होगा उसका थीम क्या होगा? लोकल टू ग्लोबल। ये होगा थीम, आप नोट कर लीजिएगा, लोकल टू ग्लोबल थीम होगा। क्यों? आपको याद होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वोकल टू लोकल का नारा दिया था। उसी को प्रमोट करने के लिए हुनर हाट का थीम जो है लोकल टू ग्लोबल होगा। इसके अलावा जो इस बार का हुनर हाट होगा एक और मायने में खास होगा। इस बार के हुनर हाट में जान भी जहान भी, इसके नाम से एक अलग से स्टॉल लगाया जाएगा और उसका थीम अलग से होगा, से नो टू पैनिक यस टू प्रिकॉशंस। से नो टू पैनिक यस टू प्रिकॉशंस, ये जान भी जहान भी स्टॉल का थीम होगा। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। देखिए इस बार का हुनर हाट जो है ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन, जो आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उस पर भी अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसका भी एग्जीबिशन लगेगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम रिफॉर्म पर रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम रिफॉर्म पर जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष होंगे आपके राजेश भूषण जी। इस समय ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में OSD हैं, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हेल्थ सेक्रेटरी जो प्रीति सुडान है उनकी जगह लेंगे। बता दूं, जो आपका ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम रिफॉर्म कमेटी है, इसको जो है काम दिया गया है कि ये जो वर्तमान
ड्रग रेगुलेशन सिस्टम है उसका एनालिसिस करे, एग्जामिन करे और कैसे इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाया जा सकता है उसके विषय में इनको एडवाइस करे। तो आप याद रखिएगा टोटल 11 मेंबर्स की कमेटी है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम रिफॉर्म कमेटी। इसके अध्यक्ष हैं राजेश भूषण जी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाई है ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड का ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम हम लोग भी डेवलप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर टेनिस स्टार एस्ले कूपर का निधन हो गया रिसेंटली। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो एस्ले कूपर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, रिसेंटली इनका निधन हो गया। बता दूं आपको 4 बार इन्होंने सिंगल में ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक और कारण से चर्चा में है। रिसेंटली आपको याद ही होगा WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक रिजोल्यूशन आया था कोविड-19 के ओरिजिन को ट्रैक करने के लिए कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके लिए कमेटी बनाई जाए और चाइना में जाकर उसका एनालिसिस करें। तो वो जो रिजोल्यूशन था वो ऑस्ट्रेलिया ही लेके आया था। टोटल 62 कंट्रीज ने उसको सपोर्ट किया था जिसमें इंडिया ने भी सपोर्ट किया था। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितने खेलो इंडिया एथलीट्स को 30,000 रुपये ईच प्रोवाइड करेगा। तो प्रत्येक खेलो इंडिया एथलीट को SAI यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 30,000 रुपये प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंतर्गत टोटल 2,893 खेलो इंडिया एथलीट को अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने के लिए टोटल 30,000 रुपये दिए जाएंगे पॉकेट अलाउंस के तौर पर। अभी तक 2,749 लोगों को दिए जा चुके हैं और जो 144 लोग बचे हैं उनको आने वाले समय में ये अमाउंट दे दिया जाएगा। टोटल 35 स्टेट और UT के एथलीट्स इसमें शामिल हैं जो 21 डिसिप्लिन को बिलोंग करते हैं, यानी 21 तरह के खेलों से ये एथलीट आते हैं। तो आप देखिएगा 2893 एथलीट्स को खेलो इंडिया इनिशिएटिव के तहत 30,000 रुपये ईच दिए जाएंगे। आप देखिएगा। बात करते हैं SAI की, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो संदीप प्रधान इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस एंड करेज ये किस एजेंसी का मोटो है? तो सर्विस एंड करेज यानी खिदमत एंड हिम्मत ये लद्दाख पुलिस का मोटो है। रिसेंटली लद्दाख जो है UT बन चुका है, उसकी खुद की पुलिस अब लॉन्च कर दी गई है। पहले जो है JNK पुलिस यहाँ पे काम करती थी, अब लद्दाख पुलिस होगी। तो आप देखिएगा इसका मोटो है खिदमत एंड हिम्मत, इंग्लिश में कहेंगे इसको सर्विस एंड करेज। आप यहाँ देख सकते हैं और ये कितना बेहतरीन लोगो बनाया है इन्होंने, आप ये भी देख लीजिएगा। बात करते हैं लद्दाख की, तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है यहाँ के? लेफ्टिनेंट गवर्नर LG। तो RK माथुर हैं यहाँ के LG। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा। लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह है जो इसकी कैपिटल है और दूसरी कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आईना AI बेस्ड कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है? तो रिसेंटली DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आईना नाम का एक कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन बनाया है जिसमें आप आसानी से जाकर अपनी अटेंडेंस दे सकते हैं। देखिए इस समय कोविड-19 चल रहा है तो कॉन्टैक्ट किसी भी चीज़ से जितना कम से कम किया है उतना ही बेहतर है। तो आईना नाम का एक कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन बनाया गया है। DRDO की एक लैब है उसका नाम है इमारत, ये हैदराबाद में DRDO का एक रिसर्च सेंटर है, उसने ही आईना नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है। आप देखिएगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि DRUVS ड्रूप्स यानी डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर्स भी बनाए गए थे, इसको भी आपकी इमारत ने ही बनाया था। तो आप ये भी याद रखें इमारत हैदराबाद में स्थित है और DRDO का एक रिसर्च सेंटर है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी ने इसको स्थापित किया था। बात करते हैं DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरपर्सन हैं G सतीश रेड्डी। एग्जाम में कई बार इसका मोटो पूछ लेते हैं, तो बलस्य मूलम विज्ञानम यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये है इसका मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में वीट प्रोक्योरमेंट का कितना टारगेट सेट किया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में टोटल वीट प्रोक्योरमेंट का 407.0 लाख टन्स या 40.70 मिलियन टन्स टारगेट सेट किया था। आप यहाँ पे रिपोर्ट दे सकते हैं। इस बार जो टोटल हार्वेस्टिंग हुई है वो 1071 लाख टन की हार्वेस्टिंग हुई है। आप देख लीजिए यहाँ पे ऐसा आया है कि लास्ट टाइम इसी समय यानी 24 मई को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हुआ था 341 लाख टन का और इस बार हो गया है 342 लाख टन से भी अधिक। तो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो प्रोक्योरमेंट हुआ था उससे भी ज़्यादा इस बार का प्रोक्योरमेंट हो चुका है गेहूं का। यहाँ पे आप फिगर में सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया है इस बार का प्रोक्योरमेंट गेहूं का अब तक हो चुका है 24 तक इतना 342.6 लाख टन का, जो लास्ट ईयर 341.3 लाख टन था। गवर्नमेंट का टोटल प्रोक्योरमेंट का टारगेट कितना है? 407.0 लाख टन इस बार का प्रोक्योरमेंट का टारगेट है वीट का। और टोटल हार्वेस्टिंग कितनी हुई है तो मैंने आपको अभी बता दिया 1071 लाख टन की टोटल हार्वेस्टिंग हुई है वीट की। रिसेंटली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये आंकड़े जारी किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली अपनी स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट को ऑपरेशनलाइज कर दिया है सेलूर बेस में। आपको बताना है सेलूर बेस जो है कहाँ स्थित है, तो सेलूर बेस आपके तमिलनाडु में स्थित है, कोयम्बटूर में। देखिए जो स्क्वाड्रन नंबर 18 था ये काफ़ी टाइम से इनएक्टिव था, इसमें फ्लाइंग बुलेट नाम से एक नई स्क्वाड्रन जोड़ दी गई है जो तेजस की सेकेंड स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स में। इसके पहले फ्लाइंग ड्रैगर्स नाम से फर्स्ट स्क्वाड्रन भी ऐड कर दी गई थी। तो आप देखिएगा इंडियन एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन में टोटल 18 फाइटर जेट होते हैं और इंडिया की टोटल जो स्क्वाड्रन की सीमा है 42 स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स में, आप याद रखिएगा। तो जो फ्लाइंग बुलेट्स है ये तेजस यानी LAC लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ये बटालियन होगी फ्लाइंग बुलेट, जो कोयम्बटूर के सेलूर बेस्ड पर स्थापित की जाएगी। इसको ऑपरेशनलाइज किसने किया है, तो हमारे जो IAF चीफ हैं, इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया जी 26 IAF चीफ हैं, यहाँ पे देखिएगा इन्होंने इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। देखिए जो हमारी स्क्वाड्रन नंबर 18 है ये काफ़ी टाइम से इनएक्टिव थी। हालांकि मैं आपको बता दूँ 1965 में हमारी जो 18 नंबर की स्क्वाड्रन है इसकी स्थापना हुई थी और एकमात्र परमवीर चक्र जो इंडियन एयरफोर्स को मिला है आज तक वो इसी स्क्वाड्रन को मिला है। निर्मल जीत सिंह सेखो उनको ही परमवीर चक्र मिला है इंडियन एयरफोर्स से और वो इसी स्क्वाड्रन से थे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मारुति सुजुकी ने रिसेंटली रिटेल फिनांस स्कीम प्रोवाइड करने के लिए अपने कस्टमर्स को किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है, तो मारुति सुजुकी ने रिसेंटली ICICI बैंक के साथ हाथ मिलाया था। हालांकि आज एक और न्यूज़ आ गई है कि HDFC बैंक के साथ सेम स्कीम के लिए उसने हाथ मिला लिया है। इसमें क्या होगा, मारुति सुजुकी के जो लोग भी वाहन लेंगे उनको फ्लेक्सिबल EMI की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो मैंने भी, हालांकि हमारे घर में जो मारुति सुजुकी का वाहन है वो भी HDFC के थ्रू लिया जा चुका है, तो अगर पहले ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो हमें भी फ़ायदा होता है। तो आप देखिएगा अब मारुति सुजुकी ने ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों के साथ फ्लेक्सिबल EMI की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिसेंटली हाथ मिला लिया है। बात करते हैं ICICI बैंक की, यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और ICICI बैंक के MD एंड CEO कौन है, संदीप बख्शी जी। HDFC बैंक के कौन है, आप याद रखिएगा आदित्य पुरी जी HDFC बैंक के MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी अपने कस्टमर के लिए स्विच नाम की, तो स्विच नाम की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है। रिसेंटली ईडरवीज ने अपने कस्टमर्स के लिए स्विच नामक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। देखिए इसमें व्हीकल ऑनर अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी पॉलिसी को ऑन या ऑफ रख सकता है, यानी ज़रूरत के हिसाब से अगर वो सड़क पे निकल रहा है तो ऑन कर दिया उसने अपनी पॉलिसी को, और नहीं यूज़ है कार का तो ऑफ रख सकता है। इससे क्या होगा, एक्सपायरी डेट काफ़ी दूर तक चली जाएगी। और इस पॉलिसी की खास बात क्या है कि एक ही पॉलिसी में एक से अधिक मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ईडलवीज ने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम है स्विच, आप याद रखिएगा। बात करते हैं ईडलवीज की, ये एक भारतीय फिनांस कंपनी है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है ईडलवीज का मुंबई में, और राजेश शाह नहीं है, राशेष RASHESH राशेष शाह जी इसके चेयरमैन CEO एंड फाउंडिंग मेंबर हैं, आप याद रखिएगा राशेष शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है रिसेंटली किस कंपनी ने मोहित गुप्ता को फाउंडर के तौर पर प्रमोट कर दिया है। तो रिसेंटली जोमेटो ने मोहित गुप्ता को फाउंडर के तौर पर प्रमोट कर दिया है। अभी तक ये जोमेटो में जो फूड डिलीवरी एंड बिजनेस सिस्टम था उसके CEO थे, अब ये को-फाउंडर हो गए हैं। इसके अलावा 2 और को-फाउंडर हैं जोमेटो में, उनका नाम है गौरव गुप्ता जो वर्तमान में COO हैं, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। इसके अलावा गुंजन पटीदार भी जोमेटो की को-फाउंडर हैं जो वहाँ पर CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं। इसके अलावा जो फाउंडर हैं जोमेटो के उनका नाम है दीपेंद्र गोयल, ये कंपनी के फाउंडर एंड CEO हैं। और दूसरे फाउंडर क्या हैं जोमेटो के, तो पंकज छदन। फाउंडर 2 हैं, को-फाउंडर 3 हैं जोमेटो में, आप देखिएगा। जोमेटो की स्थापना 2008 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 से फाइट करने के लिए म्यांमार की पार्लियामेंट ने किस इंस्टीट्यूशन से $700 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है। तो म्यांमार की पार्लियामेंट ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $700 मिलियन लोन लेने के लिए अप्रूव कर दिया है। अब कोविड-19 को फाइट करने के लिए म्यांमार जो है IMF से $700 मिलियन का लोन ले सकता है। हालांकि IMF कई बार ऐसे लोन देता नहीं है, लेकिन इस बार क्राइसिस ऐसा चल रहा है। मेनली जो IMF है वो फिजिकल स्टिमुलस के लिए लोन प्रोवाइड करता है, तो आमतौर पर नहीं देखा जाता है कि इन सब कार्यों के लिए आपका IMF लोन दे। तो म्यांमार की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है। अब म्यांमार गवर्नमेंट जो है IMF से $700 मिलियन का लोन ले सकती है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। बात करें अगर IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है इसका, और इसकी जो MD हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं, आप याद रखिएगा। और चीफ इकोनॉमिस्ट बहुत फेमस हैं गीता गोपीनाथ जी, वो इंडिया से बिलोंग करती हैं। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन हैं।
और ये आज की वीडियो के क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए। आई होप आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा और इनको सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।